हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। इस वीडियो में हम अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं अयोध्या डिस्प्यूट के बारे में, और ये काफी सैड और सेंसिटिव इंसिडेंट है, राइट। जो हम डिस्कस करेंगे, जहां डिमोलिशन हुआ था, बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था, और उसके बाद जो इवेंट्स हुए थे वो हम थोड़े से डिस्कस करेंगे, नजर मारेंगे, ठीक है। एंड हम अगेन एज अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर आपको ये वीडियो देखना मैं रिकमेंड करूंगा, राइट। इमोशंस में ना बहें ज्यादा। सो इन December 1992, the organization supporting the construction of temple had organized a car seva, meaning voluntary service by the devotees for building the Ram temple। तो एक कार सेवा, जिनको कार सेवक दोस्तों कहा जाते थे, कि आप वॉलंटरी सर्विस दीजिए एंड आप हम सब मिलके राम टेम्पल बनाएंगे अयोध्या में, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशंस बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भी काफी ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने सपोर्ट करा था कि हमें टेम्पल कंस्ट्रक्ट करना है, और ये वॉलंटरी सर्विसेज सब हिंदुओं का ये अधिकार है। हिंदू का ही नहीं बल्कि बाकी रिलीजन्स भी आ जाए और मंदिर बनाते हैं। सिचुएशन जो थी काफी ज्यादा टेंस हो गई दोस्तों, हैड बिकम टेंस ऑल ओवर द कंट्री एंड स्पेशली एट अयोध्या ड्यूरिंग दिस टाइम। The Supreme Court had ordered the state government to take care that the disputed site will not be endangered। तो इस टाइम कल्याण सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, वो चीफ मिनिस्टर थे, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा था उनको, स्टेट गवर्नमेंट को, कि डिस्प्यूटेड साइट को प्रोटेक्शन करना आपका अधिकार है, आपको प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड रखना है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के पास पुलिस होती है, और यूपी तो बहुत ही बड़ा राज्य है, अच्छी खासी पुलिस होती है, तो प्रोटेक्शन करना चाहे तो आराम से कर ही सकता है। However, thousands of people gathered from all over country at Ayodhya on 6 December 1992 and demolished the mosque। तो ये क्या हुआ, 6 दिसंबर 1992 को काफी सारे कार सेवक आ गए और उन्होंने अयोध्या मस्जिद को तोड़ दिया, और लाइव लाइव टीवी पे ये सब चला, पूरी दुनिया ने देखा, भारत ने ही नहीं। और समझ सकते हो उसके बाद क्या हुआ होगा। दिस न्यूज लेड टू क्लैशेस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अयोध्या में मस्जिद टूटी, तो अयोध्या में तो हुई हुई प्रॉब्लम, इतनी अयोध्या में वैसे नहीं हुई प्रॉब्लम जितनी बाकी जगहों पे हुई। पूरा भारत भड़क गया, है ना। सेंसिटिव इशू है, और इमोशन में भी तो लोग बह ही जाते हैं। मैच्योरिटी की भी कमी है, राइट। मतलब आप कहो कि हमारा एक सोशल कैपिटल इतनी ज्यादा है नहीं। सोशल कैपिटल क्या होता है ये आप गूगल करें और सर्च करें, और कमेंट सेक्शन में भी बताएं। तो सोशल कैपिटल हमारा इतना ज्यादा है नहीं। एंड वैसे ऐसे इंसिडेंट जब होते हैं तो ये थोड़े भड़काने वाले भी होते हैं, है ना। आप कितना भी कह दो कि हाँ लोगों में पेशेंस होनी चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए, बट ऐसे इंसिडेंट हो तो भड़क ही जाते हैं। और शायद पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व थी काफी, शायद क्या थी, लोग पर्पस भी ये था कि हाँ थोड़ी सी क्लैशेस हुई, भड़के दोनों, इससे थोड़ा वोट बैंक को फायदा मिलेगा। 1990 वैसे ही ऐसी सिचुएशन थी, आपको याद होना चाहिए कि पॉलिटिक्स बड़ी वो थी, है ना। कह सकते हो आप, सरकार, एक कोलिशन गवर्नमेंट चल रही थी काफी ज्यादा, तो सब अपना मौका भी देख रहे थे, राइट। और बीजेपी का भी राइज हो रहा था, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी पे खड़े उतरने का, राइट। So, this news led to clashes between Hindu and Muslims in many parts of the country। और सरप्राइजिंगली अयोध्या और मुंबई में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, एंड वायलेंस मुंबई में खूब हुई। ये बड़ी फनी चीज है ना, कि वायलेंस इन मुंबई इरप्टेड अगेन इन जनवरी 1993 एंड कंटिन्यूड फॉर ओवर 2 वीक्स। तो 2 वीक्स खूब दंगे हुए मुंबई में, खूब परेशानी हुई, काफी मुस्लिम्स मारे गए, ठीक है। एंड देखिए, दंगे जब होते हैं तो माइनॉरिटी का ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि नंबर कम है, सिंपल सी बात है ना। और 2 हफ्ते तक दंगे हुए, और काफी लोग मुंबई छोड़ के चले गए मुसलमान। और आज भी इसका इम्पैक्ट दोस्तों दिखता है, हिंदू मुस्लिम से थोड़ा सा टसल है वहां पे, आप अगर विजिट करें। थोड़ी सी जो जो लोग पुराने जमाने के, हाँ काफी लोग जो नए हैं उनको कोई इशू नहीं है। और काफी मुंबई में आपने सुना होगा कि काफी जगह पे फ्लैट्स नहीं मिल रहे हैं माइनॉरिटीज को, थोड़ा इस चीज का इम्पैक्ट है। तो आप देख, अब मैं ये क्यों समझा रहा हूँ कि इंसिडेंट ये 1993 का भले ही हो, आज 2023 आने वाला है, 30 साल हो जाएंगे, लेकिन आज भी इम्पैक्ट है। तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे इंसिडेंट ना हो। लोग जो शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे इंसिडेंट कराते हैं, इसका इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग टर्म होता है। आज भी लोग डरे रहते हैं, आज भी इतनी सोशल हार्मनी नहीं है। हाँ, काफी जो नए लोग हैं, काफी जो सेंसिबल लोग हैं, उनमें काफी ज्यादा हार्मनी है, बट कुछ एरियाज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। उसके बाद ये 1993 में तो ये हुआ, उसके बाद बम फटे वहां पे, ठीक है। रिएक्शन पे रिएक्शन होते हैं ना, फिर नी जर्क रिएक्शन लोग। तो काफी सैड इंसिडेंट था, काफी सैड टाइम था ये। और ये हिंदुस्तान टाइम्स, बाबरी मस्जिद डिमोलिश, सेंटर सेक्स कल्याण गवर्नमेंट। तो कल्याण सिंह की सरकार को
सेंटर में किसकी गवर्नमेंट थी? सेंटर में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी। ठीक है, राजीव गांधी की डेथ हो चुकी थी, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, और उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग। ठीक है, पता होना चाहिए सब चीजें आपको, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो। और कल्याण सिंह की गवर्नमेंट को गिरा दिया। नई दुनिया में चपाई बाबरी मस्जिद पूर्णत ध्वस्त, है ना। तो मुख्यमंत्री बर्खास्त, उत्तर प्रदेश विधानसभा भंग, राष्ट्रपति शासन लागू। हिंदी की न्यूज थोड़ी फनी भी होती है, पढ़ के थोड़ा सा लगता है, ठीक है, वर्ड्स का अलग होता है, तो कोई बात नहीं। तो ये कल्याण सिंह को रिसेंटली पद्म विभूषण मिला है ना, तो ये एक अलग बात है। अभी पद्म विभूषण आपको पता होना चाहिए कि अ, भारत रत्न के बाद सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो पद्म विभूषण है। ठीक है, सिटीजन्स को जो दिया जाता है, उसके बाद पद्म भूषण होता है, फिर पद्म श्री होता है, तो चार होते हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो पद्म विभूषण सेकंड हाईएस्ट ऑनर जो कंट्री का है, जनरल बिपिन रावत को मिला है, जो तो जिसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, उनको मिलना वो डिजर्व करते थे। लेकिन कल्याण सिंह को भी रिसेंटली मिला है, तो आपको ये चीजें भी देखनी चाहिए, ये सब भी चलता रहता है ना। तो ये चीजें हमने देखी। और थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। Ayodhya's BJP's worst miscalculation, Vajpayee had warned Advani but no place for moderates, laments veteran। इस चीज से, इंसिडेंट से अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत दुख हुआ था। बोला तो ये बहुत गलत करा आपने, कहने कहने में तो ठीक है, लेकिन ये क्या तरीका है ना, ये हमारी वर्स्ट मिस कैलकुलेशन है। और एंड तक वाजपेयी साहब ने इस पे वो अटल थे कि हाँ ये बीजेपी की सबसे बड़ी गलती थी, है ना। और अडवाणी साहब ने इसका साथ दिया था कि हाँ तोड़ो। वायलेंट रिएक्शन वर्ल्ड ओवर, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में इमेज पे खतरा हो गया, भारत सेक्युलर कंट्री माना जाता था, इमेज पे खतरा हो गया। डिमोलिशन नो कॉज फॉर रिमोर्स, ये अडवाणी साहब ने कहा, और बड़ा ही बड़ा एक अजीब सा स्टेटमेंट है ना। तो कि डिमोलिशन कोई दुख की बात नहीं है ना। तो ये चीजें हुई, काफी सारी चीजें। एंड एक रीजन कहा जाता है कि एल के अडवाणी को मुस्लिम वोट नहीं मिला, एंड काफी मॉडरेट हिंदूज या सेंसिबल हिंदूज को का वोट नहीं मिला अडवाणी साहब को, और वो इस वजह से प्रधानमंत्री कभी भारत के बन ही नहीं पाए। वरना 2004 में इनके पास अपॉर्चुनिटी थी, 2009 में अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, और वाजपेयी साहब के इक्वल लीडर ही थे। काफी टाइम पे एक स्टेप आगे भी देखा जाता था अडवाणी साहब को कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कंट्री के, ना 1999 में बने ना 2009 में बने, है ना, जहाँ अपॉर्चुनिटी थी। तो शायद ये एक इनकी भी वर्स कैलकुलेशन थी, बट जो हुआ वो हुआ, ये सब चीजें हैं, है ना। वैसे एक चीज है, अब मेरे को लगता है कि करंट एनडीए गवर्नमेंट है, आई थिंक ये सब चीजें बुक से हटा देंगे, या हटा देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जनरली अपनी पार्टी के अगेंस्ट चीजें बुक्स में रखती नहीं है। तो आप देखेंगे शायद ये बुक चेंज होगी, मेरा तो ये मानना है ना। तो ये क्लॉकवाइज पायनियर पायनियर स्टेटमेंट में छपे हैं चीजें ये। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे चलेंगे हम, क्लॉक ऐसे मूव करती है तो क्लॉकवाइज। तो ये पायोनियर में और ये स्टेटमेंट में छपा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वाजपेयी साहब ने कहा था कि मेरी किसी ने नहीं सुनी। द इवेंट्स एट अयोध्या लेड टू अ सीरीज ऑफ अदर डेवलपमेंट्स, और आज भी इम्पैक्ट है अयोध्या का। आज तो वैसे राम मंदिर बन रहा है, होपफुली एक अच्छा स्थल बने, एक ऐसी जगह बने अयोध्या में कि जिससे अयोध्या सिटी का भी डेवलपमेंट हो, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट का भी, पूरे यूपी का, पूरे कंट्री का डेवलपमेंट हो, और बाहर से भी लोग देखने आए। काफी अच्छा टेम्पल वहां पे बन रहा है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट विद बीजेपी एज द रूलिंग पार्टी वाज डिसमिस्ड बाय द सेंटर। जो मैंने आपको बता दिया कि स्टेट गवर्नमेंट विद बीजेपी एज द रूलिंग पार्टी, जहां पे कल्याण सिंह की सरकार थी, उसको डिसमिस कर दिया गया सेंटर के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे अपहोल्ड करा, कि उसने कहा कि आपने बिल्कुल सही डिसमिस करा है। अलॉन्ग विद दैट अदर स्टेट्स वेयर बीजेपी वाज इन पावर वर आल्सो पुट अंडर प्रेसिडेंट रूल। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, कि बीजेपी की जहां जहां सरकार थी वह सब जगह प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया, कि ये भरोसे के लायक है नहीं, है ना। A case against Chief Minister of Uttar Pradesh was registered in the Supreme Court for contempt of court। Contempt of court क्यों है? क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर करा था कि आपको प्रोटेक्ट करना है, और वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। Since he had given an undertaking that the disputed structure will be protected। तो अंडरटेकिंग लिख के दिया था कल्याण सिंह ने कि मैं बचाऊंगा बाबरी मस्जिद को, और कल्याण सिंह ने तो हाथ खड़े कर दिए, मतलब ओपनली उन्होंने कहा था कि हाँ मैंने अलाउ करा कि मस्जिद तोड़ दी जाए, ये सिचुएशन थी। ठीक है, तो ये चीज हुई। और दुनिया का
ट्रस्ट क्या हटाना उत्तर प्रदेश का, बाकी कंट्री का, कि चीफ मिनिस्टर जब ऐसे कर रहा है तो भरोसा किस पे करें, है ना? ये मेन कंसर्न। बीजेपी ऑफिशियली एक्सप्रेस रिग्रेट ओवर द हैपनिंग्स एट अयोध्या। इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा। ऑफिशियली बीजेपी एक्सेप्टेड कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ठीक है? इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा जब ये सब बातें हो रही हैं, राइट? तो बीजेपी, अब देखो तो ज्यादा इन्वॉल्व वीएचपी, बजरंग दल और काफी सारे और कार सेवक थे। बीजेपी का आप थोड़ा सा देखो तो वो कह सकते हो, अगर आप एनालिसिस करो, कि वो हाँ अ, चाह रहे थे चीजें हों, बट ये नहीं चाह रहे थे कि इस लेवल पे पहुंच जाए कि मस्जिद ही गिरा दे, राइट? बाकी सब वीएचपी एंड बजरंग दल तो चाह ही रहे थे कि टूटे। तो ये थोड़ा सा आप अगर कहीं और से पढ़ेंगे तो ये क्लैरिटी मैं देना चाहता हूँ, इसलिए ये बीजेपी ने ऑफिशियली एक्सप्रेस करा रिग्रेट। हम सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द डिमोलिशन ऑफ द मॉस्क। तो काफी पॉइंट्स उठे नरसिम्हा राव के ऊपर भी कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही थी, स्टेट गवर्नमेंट चलो नालायक थी तो, और उसने कमीशन बना दी जो भारत में बनता ही है, कुछ भी हो गलत इंसिडेंट कमीशन बना दो और वो रिपोर्ट देती है 2-3 सालों में। मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज कंडेम्ड द डिमोलिशन एंड डिक्लेयर्ड दैट दिस वाज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। सब पार्टीज ने, मोस्ट पार्टीज ने कहा कि बहुत गलत हुआ, हम निंदा करते हैं, वही बातें है ना, और ये सब सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट है। दिस लेड टू अ सीरियस डिबेट ओवर सेक्युलरिज्म। तो सीरियस डिबेट होने लगा कि हम सेक्युलर है भी या सिर्फ नाम के लिए हैं। एंड pose this kind of questions our country faced immediately after partition and pose the kind of questions, फिर से वो क्वेश्चन उठने लगे 1947 में जो उठ रहे थे, क्या ये मुस्लिम्स के लिए, माइनॉरिटीज के लिए सेफ जगह है भारत या नहीं? ये सारी मस्जिद तोड़ दोगे ये बोल के कि भाई सबके नीचे मंदिर था, है ना? तो वो सब बातें होने लगी। तो वो बातें स्टार्ट होने लगी, अयोध्या तो सिर्फ शुरुआत है, उसके बाद मथुरा बाकी है, ये बाकी है, उसके बाद ताजमहल के नीचे बोलने लगे, है ना? तो ये कंसर्न्स रेस होने लगे, डर गए सब लोग। और आजकल भी जब इलेक्शंस आ रहे होते हैं तो मुद्दे फिर से वापस उठ जाते हैं, है ना? तो एंड वाज इंडिया गोइंग टू बी अ कंट्री वेयर द मेजॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी डोमिनेटेड ओवर द माइनॉरिटीज? तो बोलने लगे क्या पाकिस्तान जैसा ही बनने वाला है भारत, या बाकी कंट्रीज जैसा जहाँ माइनॉरिटीज की कोई रिस्पेक्ट नहीं है? क्या हम भी वैसे बनने वाले हैं? तो क्वेश्चन काफी, इंडिया पे क्रेडिबिलिटी पे डाउट होने लगा। तो बड़ी सारी प्रॉब्लम, कॉलिशन गवर्नमेंट, इकोनॉमिक अभी हमने ओपन करी थी दोस्तों, उसके बाद शेयर मार्केट के भी थोड़े इश्यूज चल रहे थे हमारे। बड़ा अजीब सा टाइम था ये, बड़ा अजीब सा टाइम है ना? और वुड इंडिया कंटिन्यू टू ऑफर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वल सिटीजनशिप्स टू ऑल इंडियंस रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन? क्या इंडिया हमेशा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देगा, सबको इक्वली ट्रीट करेगा, सब रिलीजियंस को प्रोटेक्शन, सिटीजनशिप सबको देगा इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन? ये भी क्वेश्चन उठने लगे, क्योंकि बयान खूब सारे आ रहे थे, है ना? और डर ये था कि इतने सारे लोग थे और दंगे हो रहे हैं, तो एक सेंसिटिव इश्यूज थे, है ना? आतंकवाद भी बढ़ा इसके बाद। ड्यूरिंग दिस टाइम देयर हैज आल्सो बीन अ डिबेट अबाउट यूजिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स फॉर इलेक्टोरल पर्पसेस। तो एक ये डिस्कशंस भी शुरू हुए कि इलेक्शंस में जो ये रिलीजन की बातें करते रहते हैं लोग, ये करनी भी चाहिए या नहीं? क्या ये सब इन सब चीजों को बढ़ावा दे रहा है? India's democratic politics is based on the premise that all religious community enjoy the freedom। तो इंडिया का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ही इस पे बेस्ड है कि सब कम्युनिटीज फ्रीडम एंजॉय करती हैं, आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक उनको राइट्स दे रखे हैं। एंड दैट दे मे जॉइन एनी पार्टी, वो कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकती है, कोई भी रिलीजन का बंदा किसी भी पार्टी को। एंड दे विल नॉट बी, मतलब ये कहते हैं कि इंडिया की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ही इस पे बेस्ड थी, है ना? कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं होगी कि इंडिया की। तो ये क्वेश्चंस उठने लगे। This democratic atmosphere of communal amenity has faced many challenges since 1984। पहले तो बोलते, पहले 1984 में सिक्स के साथ हुआ, 1992 में मुस्लिम्स, क्या चल क्या रहा है, हैं? सीन क्या है भारत का? As we have read in chapter 8, this happened in 1984 in the form of anti-Sikh riots। उसके बाद फरवरी मार्च में सिमिलर वायलेंस होगी इन गुजरात अगेंस्ट मुस्लिम्स। तो हो क्या रहा है? काफी डाउट्स होने लगे हैं ना कंट्री में। Such violence against the minority community and violence between two communities is a threat to democracy। बहुत बड़ा थ्रेट है। देखो जब भी दंगे होते हैं ना दोस्तों, तो भले ही आप बोलो कि हाँ जी हमारे लोगों का तो कोई लॉस हुआ नहीं तो हम तो गुड हैं, लेकिन वो देश जो है ना 10 साल पीछे चला जाता है, कम से कम 10 से 50 साल पीछे, जब भी दंगे होते हैं या ऐसी चीजें उठती हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मुजफ्फरनगर में हुए दंगे, बहुत पीछे चला गया मुजफ्फरनगर, है ना?
वो चीजें बनाना, बहुत ट्रस्ट बनाना, क्योंकि लोगों में ट्रस्ट नहीं होगा, लोग अगर साथ नहीं होंगे, लोग यूनाइटेड नहीं होंगे, तो कोई भी शहर, स्टेट, कंट्री डेवलप नहीं हो सकता फिर, है ना। तो ये चीजें होती हैं। गुजरात को डेवलप करने में काफी मेहनत लगी। सिटीज काफी पीछे चले जाते हैं जब भी कोई दंगे होते हैं, है ना, क्योंकि एक सस्पिशन रहता है, डाउट रहता है फिर हमेशा। सिक्स का ट्रस्ट जीतने में काफी काफी टाइम लगा, 1984 में होने की बात है ना, आज भी ट्रस्ट वो आया नहीं है पूरी तरीके से, राइट। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जब जैसे कोई बम फट गया, कोई टेररिस्ट अटैक हो गया या राइट्स हो गए, जब लोगों में एक दूसरे में ट्रस्ट नहीं रहता, तो देश बहुत पीछे चला जाता है, आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। कंपनीज आना बंद कर देती हैं कि हम यहाँ पे विजिट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, स्टॉक मार्केट डूब जाता है जब ऐसे होता है, पैसा उठा लिया जाता है बाहर के लोगों द्वारा, है ना। तो फॉर एग्जांपल ले लो, म्यांमार में कोई इन्वेस्ट करेगा, आप करोगे अपने पैसे इन्वेस्ट वहां पे? अमेरिका में तो करोगे, क्योंकि अमेरिका पे आपको भरोसा है। बुरुंदी में करोगे? एक बुरुंदी अफ्रीका में कंट्री है, नहीं करोगे इन्वेस्ट। अभी देखो यूक्रेन में प्रॉब्लम चल रही है, आप वहां पे कुछ इन्वेस्ट करोगे? वहां जाओगे? टूरिज्म के लिए जाओगे आप वहां? नहीं जाओगे। तो कंट्री बहुत पीछे चला जाता है जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं। तो हमें और आपको वर्क करना चाहिए कि ऐसी चीजें सिचुएशन ना हो। हम यहाँ पे एक चीज पढ़ लेते हैं जो चीफ जस्टिस वेंकटाचलैया ने बोला था, एंड जस्टिस जी एन रे ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। वो बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट बोले थे। ऑब्जर्वेशंस इन अ जजमेंट ऑन द फेलियर ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश टू कीप द प्रॉमिस दैट ही हैड मेड बिफोर द नेशनल। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ये पढ़ लेता हूँ फिर ये पढ़ूंगा, ठीक है। चलिए एक बार थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे अपने वर्ड्स क्या बोले वो पढ़ेंगे। दीज प्रोटेस्ट, तो उसके रिस्पेक्ट में बोला गया है जब डिमोलिशन हुआ था बाबरी मस्जिद का अयोध्या में। These proceedings have the echo of disastrous event that ended in the demolition on 6th December। तो आपके जो काफी टाइम से चीजें चलती हुई आ रही थी ना, जो भड़का रहे थे लोगों को, इसका फाइनल जो इम्पैक्ट हुआ वो डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद हुआ, ऑफ द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर ऑफ राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद इन अयोध्या। डिजास्टर्स इवेंट हुआ। तो these proceedings have the echo of disastrous event that ended in the demolition on 6th December। Thousands of innocent life of citizen were lost। तो आपने सिर्फ ढांचा नहीं गिराया, उसके बाद फिर जो दंगे हुए उसमें काफी लोग मरे, फिर बम फटे। एक्सटेंसिव डैमेज टू प्रॉपर्टी कॉस्ट, एंड मोर देन ऑल अ डैमेज टू द इमेज ऑफ दिस ग्रेट लैंड। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये लिख दिया गया हिस्ट्री में, भारत की हिस्ट्री में, कि यहाँ पे एक मस्जिद तोड़ी गई थी, ठीक है। एक एक मेडिवल स्ट्रक्चर तोड़ा गया था, है ना। Damage to the image of this great land as one fostering great traditions of tolerance, faith, brotherhood amongst the various communities inhabiting the land was impaired in the international sense। इंटरनेशनल सीन, तो इंटरनेशनल सीन इसलिए बोलना इंपॉर्टेंट होता है, इसी टाइम हमारी इकोनॉमी ओपन हुई थी। जो हम अचीव 2020 में कर रहे हैं, शायद वो हम 2000 में ही अचीव कर चुके होते दोस्तों, ठीक है। लेकिन सिंस ऐसे इंसिडेंट हुए, तो वो ट्रस्ट चला गया। बहुत बड़ा इम्पैक्ट था ये, बहुत बड़ा इम्पैक्ट, ठीक है। 2020 में हम अचीव कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी, वो कर चुके होते 2000 में ही। इट इज अनहैप्पी दैट द लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी एंड द चीफ मिनिस्टर हैड टू बी कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो बहुत ही दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि एक लीडर पॉलिटिकल पार्टी का और चीफ मिनिस्टर कन्विक्ट हुआ है ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। और वो बंदा कौन है? वो है कल्याण सिंह। बट इट हैज टू बी डन टू अपहोल्ड द मैजेस्टी ऑफ लॉ। तो हमें करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमें चीफ मिनिस्टर को हम ऐसे नहीं बख्शेंगे। वी कन्विक्ट हिम ऑफ द ऑफेंस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हम उन्हें कन्विक्ट करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। Since the contempt raises larger issues which affect the very foundation of the secular fabric of our nation, we also sentence him to a token imprisonment of 1 day। एक दिन के लिए जेल में भेजा चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश को सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि उन्होंने पूरा सेकुलर फैब्रिक ही हिला दिया, जो हमारा बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के काफी सारे बेसिक फीचर हैं जो सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करता है, उसको ही हिला दिया। ये चीफ जस्टिस वेंकटाचलैया एंड जस्टिस जी एन रे ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशंस इन अ जजमेंट ऑन द फेलियर ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश कल्याण सिंह टू कीप द प्रॉमिस दैट ही हैड मेड बिफोर द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बनाई थी जो पीस बना के रखेगी पूरे भारत में, बिटवीन वेरियस स्टेट्स, सेंटर, है ना, बिटवीन पीपल। उसको प्रॉमिस करा था कि मैं इस स्ट्रक्चर को
प्रोटेक्ट करूंगा, कल्याण सिंह ने, टू प्रोटेक्ट द राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद स्ट्रक्चर। ये केस हुआ था मोहम्मद असलम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 24 अक्टूबर 1994 को। इसका जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और एक दिन के लिए जेल में भेज दिया था कल्याण सिंह को, टोकन इम्प्रिजनमेंट, है ना। तो ये हुआ, हमने पढ़ा डिमोलिशन ऑफ अयोध्या। होपफुली हमने इससे लेसन लर्न करे हों एंड आगे ऐसे इंसिडेंट ना हो। थैंक यू एंड टेक केयर।